Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa. Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa. Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa. Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa. Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa. Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa. Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa. Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa. Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa. Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa. Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa. Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa. Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa, Om Rom Jum Sa. कि उसमें अगर देखो, फिल्मों में देखो या वैसे भी देखो, आप प्रैक्टिकली भी अगर आप देखोगे तो वो लाल काले कपड़े, खोपड़ी, हड्डियाँ, शराब, मुर्गे, मांस, सब इस तरह की नेगेटिव सारी चीजें ही उसके सराउंडिंग में। जब उन सारी चीजों को वो यूज करता है तो वो वाइट कैसे करता है? आज अगर दुनिया परेशान है और दुनिया इस मंशा से कि उसका उनका किसी तांत्रिक के पास जाकर ही भला होगा, असंभव है। तांत्रिक की दुनिया कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकती, क्योंकि उसके साधन, उसके पास यंत्र भी वैसे ही है, उसके पास मंत्र भी वैसे ही है और तंत्र भी वैसे ही है। जब वो इकट्ठी ही ब्लैक एनर्जीज कर रहा है तो वो व्हाइट काम कैसे करेगा? इसलिए हम जब भी तंत्र मंत्र यंत्र की बात करें, हम ये समझ लें कि तंत्र मंत्र यंत्र का मतलब तांत्रिक वाला तांत्रिक नहीं है, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। जनरली हमने ये सुना है कि ब्लैक मैजिक होता है, करते हैं लोग, ठीक है,
पर एक बात अब आप लोग क्योंकि देखी की दुनिया में हो, इसलिए बहुत अच्छी तरह इस बात को समझ लो कि ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं होता। सच बता रहा हूं, कुछ नहीं होता जब तक सामने वाले के रिसेप्टर इस मूड में होते हैं, जब वो ये सोचने लगता है, जब वो ये कहने लगता है कि जी मुझे लगता है कि मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया, तो समझो अपने आप हो जाएगा, किसी करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके रिसेप्टर रिसीव करने को तैयार नहीं है, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता, असंभव है। जब तक आप किसी चीज को लेने को तैयार नहीं हो, जबरदस्ती कैसे दे दी जाएगी? इसलिए ये मानना, जो कि जनरल विश्वास है समाज के अंदर, कि किसी ने कुछ कर दिया, मेरी दुकान चल रही थी, ये लगता है मेरी दुकान किसी ने बांध दी, ये बड़ी कॉमन डिसीज है, एक तरह की बीमारी है हमारे देश में। घर घर में या गली मोहल्लों में आपको जगह जगह मिल जाएगा ये काम। हर शहर के बाजार के अंदर आप किसी से भी डिस्कस करो तो जो बुरा दुकान भी चलती, क्या मान दी किसी ने, यार ये क्या क्या सोच बन चुकी है, इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। और जिस इंसान ने, अपने जिस परिवार ने अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी फोर्स इस सोच में लगा रखी है कि हमारा काम तो किसी ने मान दिया, हमारा काम तो चलता ही नहीं है, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, ध्यान रखना, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी पूरी एनर्जी को कहां डाइवर्ट कर दिया? उस तरफ कि इनकी वजह से हमारा काम रुका हुआ है। आप अपनी एनर्जी को न कि पॉजिटिव में लगा रहे हो कि यस मुझे कारोबार बढ़ाना है, मुझे ये करना है, मुझे, आपने अपनी पूरी एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया है कि मेरा तो काम किसी ने बांध दिया है, मेरा तो काम नहीं चलता, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। जब आप इस रिसेप्टिव मोड में आ जाओगे, कारोबार नहीं चलेगा, क्योंकि हम ही डिजाइन करते हैं, हम ही हैं नियंता, निर्णायक और मालिक, और कोई नहीं। इस बिलीफ सिस्टम को बदलना आसान नहीं है। मेरे पास बहुत तरह के लोग आते हैं कि साहब हमारी बिजनेस नहीं चल रहा है, तो सबकी यही समस्या होती है कि साहब हमारा दुकान किसी ने बांध रखा है, और आप कुछ करो। अब उस परिस्थिति में उसको मैं ये कहूं कि भाई साहब आप अपनी सोच को बदलो, नहीं बदल सकते, क्योंकि हजारों सालों से बिलीफ सिस्टम ही हमको ये दिया गया है कि ऐसा होता है। जैसा कि अभी इसने बताया कि हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा परदादा को सबको ये प्रॉब्लम हुई है, हेरिडिटरी है, हो रही है। डिजीज को भी हम हेरिडिटरी मान लेते हैं, जबकि क्वांटम फिजिक्स इस चीज को प्रूव कर रहा है कि हेरिडिटरीज नहीं होती।
कैसे करेंगे आप? पहले अपने प्यूरिफिकेशन करेंगे सिंबल 1 से और फिर सिंबल 1 से ही आप अपनी चार्जिंग करेंगे। प्यूरिफिकेशन और चार्जिंग आप कैसे करेंगे? पहले 2 मिनट बैठिए रिलैक्स होके, उसके बाद अपने हाथों को रब कीजिए, रेकी कॉल कीजिए, सिंबल 1 अपने हाथ पे ड्रॉ कीजिए और फिर उसके बाद प्यूरिफाई चौकरे 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 प्यूरिफाई 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 माय स्ट्रॉन्ग चक्रा। क्या आपका सिस्टम होगा? हर बार आपको रेकी कॉल करनी है सिंबल के थ्रू और हर बार आपको रेकी कॉल करके ही अपने चक्रास को प्यूरिफिकेशन देनी है, ठीक है? फिर सेकंड काम आता है उसको चार्जिंग करने का। सिंबल 1 ड्रॉ कीजिए, वही चौकरे 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 आप नीचे से चार्जिंग करेंगे, जैसे चौकरे 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 चार्ज 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 माय रूट चक्रा, ठीक है? 21 दिन आपका यही वर्क है। 21 दिन में आप पानी को ऊपर से चार्जिंग नीचे से कम से कम मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम होना चाहिए, ज्यादा होगा और भी अच्छा होगा। उसके बाद आपको अपना ऑरा चेंज करना है, उसको चार्ज करना है। पहले आप सिंबल 1 ड्रॉ करेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से उसको इस तरीके से करेंगे, चौकरे 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 प्यूरिफाई 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 माय ऑरा। क्लियर? सेकेंड, दूसरे राइट हैंड से आप अपना सिंबल ड्रॉ करेंगे, चौकरे 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 चार्ज 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 माय ऑरा। जिस टाइम आप प्यूरिफिकेशन करेंगे आप अपनी विजुअलाइजेशन में ये रखिए कि आपका ऑरा जो गंदा था वो साफ हो रहा है। दूसरे में आपका विजुअलाइजेशन ये होनी चाहिए कि आपके हाथ से कलर्स निकल रहे हैं, 7 कलर्स निकल रहे हैं और वो आपके ऑरा को चार्ज कर रहे हैं। जब आपका 3 टाइम ये सिस्टम 3 टाइम चलता है, प्यूरिफाई 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 3 बार, चार्ज 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 3 बार, फिर राइट हैंड जब आपका यहाँ आता है आप उसको नोट मारेंगे। इससे क्या होगा? आपका ऑरा सील हो जाएगा, नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाएगी। कहीं कोई ब्लैकनेस होगी, ब्लॉकेजेस होंगे तो वो इसके थ्रू आपके सील हो जाए। पानी पिएंगे तो आप उसमें अपनी एनर्जी डालेंगे। पहले आप पानी को प्यूरिफाई करोगे, फिर उसके बाद आप उसको चार्ज करोगे। इसी तरीके से खाने को करना, ये काम भी आपको 21 दिन करना है। इन सब प्रोसेस में तकरीबन 1 घंटा लगता है। आज जितना इसको करोगे आज उतनी ही क्लीनिंग आपकी होती रहेगी, आप उतनी ही चार्ज हो जाओगे। तो कोशिश कीजिए कि इस 21 दिन के पीरियड्स में आप थोड़ा सा मौन धारण रखें। क्यों? एनर्जी स्टोर भी करनी चाहिए। जब आप किसी को आगे 21 दिन के बाद आप हील करोगे तो आपके अंदर इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ना कि आप दूसरे को एक्सचेंज कर सको, ठीक है ना? नहीं करना, आपको सिर्फ हाथ रखना है। या तो आप उसे टच भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए टच थेरेपी है, अगर बाय चार्जिंग इम्बैलेंस दोनों में यही है, कोई मूवमेंट नहीं है। आप या तो उसको टच करके रखो या फिर उसको इतना गैप अगर आप देना चाहो, बाई चांस आपका थक जाए हाथ तो आप चेंज भी कर सकते, हाथ चेंज कर सकते, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन अपनी एनर्जी स्टोर करने के लिए खाने पीने की चीजें जो आप खाए पिए, सबसे ज्यादा जैसे पानी को आप प्यूरिफिकेशन पहले कीजिए, फिर उसको चार्ज करें। और इस 21 दिनों में आपका ये आसन मस्ट है, जरूरी है ये आसन। इसी आसन पे आप 21 दिन का ये काम करेंगे। इस आसन का यही मतलब है, आप इस आसन पे बैठ के जितना इस काम को करोगे ये आसन उतना ही एनर्जी से भर जाएगा। फोकस होना चाहिए, कहीं कोई माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। फोकस करो, जितना आप फोकस के साथ करोगे, विजुअलाइजेशन के साथ करोगे, आपकी एनर्जी उतनी अच्छी होगी, क्लीन होगी और आप उतनी ही क्लीनिंग हो जाएगी।